हाय फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। आज 3/9/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर और 2 तारीख को कोई बारिश के कारण क्विज ऑफ था। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से, किस ग्रह का घूर्णन काल एंटी क्लॉक वाइज है? एंटी क्लॉक पूछ रहा है तो बुध और शनि का हो जाएगा। किस ग्रह का घूर्णन काल एंटी क्लॉक वाइज है? तो बुध और शनि का हो जाएगा। एंटी क्लॉक बुध और शनि का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश रेखा की लंबाई पर क्या असर पड़ेगा? तो पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश रेखा की लंबाई पर क्या असर पड़ेगा? तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के लिए कौन जिम्मेदार कारक नहीं है? तो पृथ्वी का अभिकेंद्रीय बल। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के लिए कौन जिम्मेदार कारक नहीं है? तो पृथ्वी का अभिकेंद्रीय बल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि भारतीय मानक समय यमोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री ईस्ट देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो 2:30 बज जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे, उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है? तो ओंटेरियो झील और इरी झील। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है? ओंटेरियो झील और इरी झील। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बोर्नियो। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? बोर्नियो द्वीप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जुलाई 2025 में यूरोपीय संघ के वित्त मंत्रियों ने बुल्गारिया द्वारा यूरो मुद्रा को अपनाने की मंजूरी दी है। इससे बुल्गारिया यूरो जोन का 21वां सदस्य बन जाएगा 1 जनवरी 2026 से। तो बुल्गारिया का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो लेब। बुल्गारिया का राष्ट्र मुद्रा क्या हो जाएगा? लेब। यहाँ क्वेश्चन फिर से पढ़िए, जुलाई 2025 में यूरोपीय संघ के वित्त मंत्री ने बुल्गारिया द्वारा यूरो मुद्रा को अपनाने की मंजूरी दी है। यूरोपीय संघ के वित्त मंत्री जो है कि ने बुल्गारिया द्वारा यूरो मुद्रा को अपनाने की मंजूरी दी है। इससे बुल्गारिया यूरोजोन का 21वां सदस्य बन जाएगा। 1 जनवरी 2026 से बुल्गारिया का राष्ट्रीय मुद्रा क्या हो जाएगा? तो 1 जनवरी 2026 से यूरो मुद्रा हो जाएगा, वर्तमान में लेब है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे, भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में सत्य है। तो इसमें 5 देश हो जाएगा, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। उपमहाद्वीप में 5 देश हो जाएगा। उपमहाद्वीप में 5 देश, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान हो जाएगा। इसमें 7 नहीं, इसमें 5 देश हो जाएगा। भारत उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा देश भारत है, ये सही हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा देश भारत, ये चीन गलत है। और क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे, निम्नलिखित ऊर्जा समूह में कौन सा समूह गैर परंपरागत है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा गैर परंपरागत है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा ये सब गैर परंपरागत है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे, भारत की नदियाँ का उनके बेसिन क्षेत्र घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गंगा, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा। गंगा, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा। भारतीय नदियों का उनके बेसिन क्षेत्र से के घटते क्रम को व्यवस्थित कीजिए। गंगा, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा। गंगा, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 11 पाएंगे, भारत में स्थानांतरण कृषि का औसत जोड़ा कौन सा हो जाएगा? असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। यहाँ कृषि को झूम कृषि कहते हैं। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड का कृषि को। छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में दीपा कहा जाता है। स्थानांतरण कृषि को छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार में दीपा कहा जाता है। दक्षिण राज्य में जरा और एरका कहा जाता है। दक्षिण राज्य में स्थानांतरण कृषि को जरा और एकरा कहा जाता है। ऑप्शन डी जो कि गलत है, ओडिशा, कुरबा नहीं, कुरबा झारखंड के स्थानांतरण कृषि को कुरबा कहा जाता है। और ओडिशा जो कहता है पोडू या बिंगा। ओडिशा का स्थानांतरण कृषि को पोडू या बिंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लक्षद्वीप सागर स्थित है। लक्षद्वीप समूह और मालाबार तट के मध्य लक्षद्वीप सागर स्थित है। लक्षद्वीप समूह और मालाबार तट के मध्य लक्षद्वीप सागर स्थित है। क्वेश्चन नंबर
13 देखिए, महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर। महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, थांगला मुलिंग मांगसा ट्रेल दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। थांगला मुलील मांगसा ट्रेल दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हेमेटाइट लो अयक्स के बारे में औसत्य। भारत में सर्वाधिक हेमेटाइट लो अयक्स है। इसमें लोहांश 60 से 70% पाया जाता है। इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। यह सर्वाधिक चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता नहीं है। हेमेटाइट नहीं, मैग्नेटाइट सर्वाधिक गुण प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? चंडीगढ़। सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कोल डैम परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। इस हिमाचल प्रदेश को लाभ होता है। कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर है। कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, जैव विविधता हॉट स्पॉट के बारे में कौन औसत्य है? हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग प्रथम बार नॉर्मल मारियस ने वर्ष 1988 में किया था। सही है। विश्व में कुल 36 हॉट स्पॉट है, इसमें 4 भारत में है। संसार के जैव विविधता का 16.86% जैव विविधता भारत में स्थित है। ये भी सही है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र सुंदरबन पश्चिम बंगाल नहीं, पश्चिमी घाट में है। सुंदरबन में नहीं, पश्चिमी घाट में है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कौन सा जैव और नवीकरणीय का उदाहरण नहीं है? तो सीवेज। और नवीकरणीय का उदाहरण नहीं है सीवेज। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, जफराबादी सुरती मेहसाना नागपुरी किसकी नस्ल है? तो भैंस की नस्ल है। जफराबादी सुरती मेहसाना नागपुरी किसकी नस्ल है? तो भैंस की नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कॉमनवेल्थ सामान्य इच्छा सिद्धांत किसने दिया था? रूसो ने। कॉमनवेल्थ सामान्य इच्छा सिद्धांत किसने दिया था? रूसो ने। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, टाइथ नामक धार्मिक कर फ्रांस समाज में कौन लगाता था? तो पादरी लगाता था। टाइथ नामक धार्मिक कर फ्रांस समाज में कौन लगाता था? तो पादरी लगाता था। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में किसने किया था? काउंट काबूर ने। और इटली का एकीकरण मेजनी के द्वारा किया गया था, लेकिन इटली का एकीकरण 1871 में किसने किया था? काउंट काबूर ने। ये याद रखेंगे, इटली का एकीकरण 1871 में काउंट काबूर ने। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, रूसी शून्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो तुर्गुनेव को। रूसी शून्यवाद का जनक तुर्गुनेव को माना जाता है। रूसी शून्यवाद का जनक तुर्गुनेव को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, सिंधु स्थल कौन है? तो धारो बलूचिस्तान में। धारो बलूचिस्तान में। आमरी सिंध पाकिस्तान में। आमरी सिंध पाकिस्तान में। रोजदी ये हो जाएगा गुजरात में। रोजदी गुजरात में। और उल्लास हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उल्लास उत्तर प्रदेश। रोजदी गुजरात में। थारू बलूचिस्तान में। आमरी सिंध पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, हड़प्पा लिपि का सबसे पुराना नमूना कब मिला था? 1853 में। हड़प्पा लिपि का सबसे पुराना नमूना कब मिला था? 1853 में। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित अभिलेख में कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो बोगाज कोई। निम्नलिखित अभिलेख में कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? बोगाज कोई। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, मौर्य काल में प्रांत को चक्र कहते थे जो किसमें विभाजित था? तो मंडल में विभाजित था। मौर्य काल में प्रांत को चक्र कहते थे जो किसमें विभाजित था? तो मंडल में विभाजित था। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या 73 ईस्वी पूर्व में कन्नव वंश के शासकों ने किया था? तो देवभूति ने। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या 73 ईस्वी पूर्व में कन्नव वंश के शासकों ने किया था? देवभूति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, संतलत काल में राजस्व कर व्यवस्था असत्य है। तो उग्र गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर है, यही गलत है। गैर मुसलमान ने मुसलमानों से लिया जाने वाला कर को उग्र कहते थे। उस्र
गैर मुसलमानों से नहीं, मुसलमानों से लिया जाने वाले कर को उसर कहा जाता था। ज़कात मुसलमानों पर धार्मिक कर था ज़कात। जजिया कर गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था जजिया कर। और खराज गैर मुसलमानों पर लिया जाने वाला भूमि कर था खराज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, मजहर नामक घोषणा 1579 में मजहर की घोषणा, 1579 में इलाही संबत की शुरुआत, 1583 में तीर्थ कर की समाप्ति हुआ था, 1563 में, ना कि 64 में, यही गलत है, तीर्थ कर 63। इबादत खाना के में सभी धर्मों में प्रवेश की अनुमति 1578 में। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, बक्सर के युद्ध 1764 के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? तो एलिस था। कौन था? एलिस था। बक्सर के युद्ध में 1764 के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? एलिस था। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? बड़ोदरा गुजरात में। बघेरा विद्रोह बड़ोदरा गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन 1905 से। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन 1905 से। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? सर तेज बहादुर सप्रू व जयकर ने। सर तेज बहादुर सप्रू व जयकर ने। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्नलिखित में किसने कहा था अच्छा शासक स्वशासन की स्थापना नहीं है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने कहा था अच्छा शासक स्वशासन की स्थापना नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, स्वराज्य नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? टी प्रकाशन के द्वारा। स्वराज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? टी प्रकाशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 पर आएंगे, लैंड होल्डर्स सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर। लैंड होल्डर्स सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स। इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस। इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस। इंडियन एसोसिएशन S.N. बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन S.N. बनर्जी। क्वेश्चन 39 देखिए, काकोरी कांड काकोरी ट्रांजैक्शन हुआ था 17 दिसंबर 1925 को। नहीं, यही गलत है, 17 दिसंबर 9 दिसंबर 1925 को काकोरी कांड हुआ था। इसमें 17 लोगों को लंबी सजा और 4 को आजीवन कारावास दिया गया था। सही है। राम प्रसाद बिस्मल, अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहौरी को फांसी हुआ था। ये सही है। 8 डाउन ट्रेन मालगाड़ी को लूटा गया था। ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आएंगे, 11 सूत्री मांग को गांधी जी द्वारा अपने किस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया? यंग इंडिया में। 11 सूत्री मांगों को गांधी जी द्वारा अपने किस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया? यंग इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 41 पाएंगे, अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में हुआ था। सही है। अखिल भारतीय खादी बोर्ड 1923 में। अखिल भारतीय चरखा संघ 1925 में। पहले खादी आया फिर चरखा आया। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में। गांधी जी की पहली बार गिरफ्तारी दक्षिण अफ्रीका में 1908 में। गांधी जी की पहली गिरफ्तारी दक्षिण अफ्रीका में 1908 में। और फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1903 में। नहीं, यही गलत है, फिनिक्स फर्म की स्थापना 1904 में हुआ था। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में। गांधी जी पहली बार गिरफ्तार दक्षिण अफ्रीका 1908 में। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में। टॉलस्टॉय फर्म 1910 में। अखिल भारतीय चरखा संघ 25 में। और अखिल भारतीय खादी बोर्ड 1923 में। खादी बोर्ड 23 में, चरखा 25 में, टॉलस्टॉय फर्म 1910 में। गांधी जी पहली बार गिरफ्तार दक्षिण अफ्रीका 1908 में। फिनिक्स फर्म का आश्रम की स्थापना 1904 में। क्वेश्चन नंबर 42 के, मुद्दिमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? द्वैत प्रणाली पर। मुद्दिमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया था? तो द्वैत प्रणाली पर। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा संविधान संशोधन भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु बांधता है? तो 42वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु बांधता है? 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा होगी।
यह 14 सितंबर 1949 को किस समिति द्वारा निर्णय किया गया था? प्रारूप समिति के द्वारा। हिंदी भारत संघ की राजभाषा होगी, यह 14 सितंबर 1919 को किस समिति के द्वारा निर्णय दिया गया था? प्रारूप समिति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया? 1893 ईस्वी में न्यूजीलैंड। सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया? 1893 ईस्वी में न्यूजीलैंड ने। क्वेश्चन नंबर 46 पे आएंगे, कानून के समक्ष समता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया। कानून के समक्ष समता का अधिकार ब्रिटेन से। कानून का समान संरक्षण अमेरिका से। कानून का समान संरक्षण अमेरिका से। प्रस्तावना में न्याय रूस से। प्रस्तावना में न्याय रूस से लिया गया। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से नहीं, यही गलत है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, लोकसभा सीट का औसत्य चयन करें। गोवा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। गोवा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। यहाँ लोकसभा सीट की संख्या 2 हो जाएगी। गोवा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में लोकसभा सीट की संख्या 2 सही है। लद्दाख, पुदुचेरी, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप में लोकसभा सीट की संख्या 1-1 हो जाएगा। झारखंड और असम में लोकसभा सीट की संख्या 13 ना कि 14 हो जाएगा, यही गलत है। 47 का ऑप्शन नंबर सी गलत है, सही हो जाएगा। झारखंड और असम में लोकसभा सीट की संख्या 14 हो जाएगा। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में 5 हो जाएगा लोकसभा सीट की संख्या, इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन 48 देखिए, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का वेतन 2.5 लाख होता है। 2,50,000 2,50,000 होता है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का वेतन। क्वेश्चन 49 देखिए, किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? उत्प्रेषण को किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आएंगे, निम्न में कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, सिर्फ भारतीय को ही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सिर्फ भारतीय को, विदेशी मूल के व्यक्ति को नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, आर्टिकल 39A समान न्याय एवं निःशुल्क सहायता। आर्टिकल 39A समान न्याय एवं निःशुल्क सहायता आर्टिकल 39 का एम हो जाएगा। ग्राम पंचायतों का गठन 40 में हो जाएगा। ग्राम पंचायतों का गठन 40 में। और समान नागरिक सहायता 44 में हो जाएगा। समान नागरिक सहायता 44 में। और न्यायपालिका का कार्यपालिका का पृथक्करण 48 में नहीं, यही गलत है। न्यायपालिका का कार्यपालिका का पृथक्करण 50 में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय पर प्रस्ताव पारित कर दे। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय पर प्रस्ताव पारित कर दे। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? भारत की संसद का। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो भारत के संसद का। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, राज्यसभा का कोरम को पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो राज्यसभा में टोटल सीटों की संख्या 250 होता है, तो कोरम 1/10 भरा जाता है, तो 25 सीट हो जाएगा। आवश्यकता होती है 25 सीटों की कोरम को पूरा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र है। भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 57 पाएंगे, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करता है? तो विधायिका का। कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करता है? विधायिका का। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? न्यायिक पहल के द्वारा। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? न्यायिक पहल के द्वारा जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 59 पाएंगे, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा
दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया जाता है? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, अनुच्छेद 243। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारतीय संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से समृद्ध 73वें व 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। भारतीय संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से समृद्ध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, गंडक परियोजना को राजेंद्र प्रसाद ने प्रारंभ किया 1947 में। गंडक परियोजना को राजेंद्र प्रसाद ने प्रारंभ किया 1947 में। गंडक परियोजना को राजेंद्र प्रसाद ने प्रारंभ किया 1947 में। गंडक परियोजना को राजेंद्र प्रसाद ने प्रारंभ किया था 1947 में। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, बिहार में जल या जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2019 को। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2019 को। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में कहाँ किया गया था? तो सोनपुर में। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में कहाँ किया गया था? सोनपुर में किया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में कहाँ किया गया था? सोनपुर में। क्वेश्चन नंबर 64 पे आएंगे, देश की खनिज संपदा में बिहार का अंश लगभग है 40% हो जाएगा। देश की खनिज संपदा में बिहार का अंश लगभग हो जाएगा 40%। क्वेश्चन नंबर 65 के, बिहार के किस जिले में अबरक का भंडारण है? तो गया में, क्योंकि झारखंड से सटा हुआ है। बिहार के किस जिले में अबरक का भंडारण है? तो गया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? परावर्तन और व्यतिकरण का। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? परावर्तन और व्यतिकरण का। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र C2H2 हो जाएगा। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र C2H2, एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र C2H2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो कौन सा परिवर्तन होता है? तो दिशा में परिवर्तन, डायरेक्शन में परिवर्तन होता है। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो कौन सा परिवर्तन होता है? तो दिशा में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो डायनेमो, टरबाइन, पवन चक्की। कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो डायनेमो, टरबाइन और पवन चक्की। डायनेमो, टरबाइन और पवन चक्की। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, फ्लोरोसेंट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो पारा व वाष्प एवं आर्गन का। पारा, वाष्प एवं आर्गन का। फ्लोरोसेंट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? पारा, वाष्प एवं आर्गन का। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड है? पॉलीसेकेराइड है तो ये हो जाएगा काइटिन। कौन सा पॉलीसेकेराइड हो जाएगा? काइटिन, जो कि पॉलीसेकेराइड हो जाएगा। काइटिन और साइकस पॉलीसेकेराइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग में लाया जाता है? तो एक्स किरण का। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग में लाया जाता है? एक्स किरण का। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग में लाया जाता है? एक्स किरण को। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग में लाया जाता है? एक्स किरण को। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो Na24। शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो Na24 का, सोडियम 24 का। शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो सोडियम 24 का। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, विद्युत घंटी में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? तो लॉकलांस सेल।
विद्युत घंटी में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? तो लेक्लांस सेल। विद्युत घंटी में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? तो लेक्लांस सेल। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व रेडॉन हो जाएगा, आयरन। जो गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन सा हो जाएगा? रेडॉन हो जाएगा, निम्न अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, निम्न में से कौन पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? तो ऑक्सिन। निम्न में से कौन पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? ऑक्सिन। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, ताप बढ़ने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है। ताप बढ़ने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है। ताप बढ़ने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है। सॉरी, ताप बढ़ने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। ताप बढ़ने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, याद रखेंगे। ताप बढ़ने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, किस मिट्टी में कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो बलुआई मिट्टी में। किस मिट्टी में कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो बलुआई मिट्टी में। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, लाइपेज वसा विघटन एंजाइम है। लाइपेज क्या है? वसा विघटन एंजाइम। और एमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट। इरेप्सिन ये हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड अमीनो अम्ल, इरेप्सिन पॉलीपेप्टाइड अमीनो अम्ल। और ट्रिप्सिन हो जाएगा प्रोटीन का पाचन, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन हो जाएगा। इस तरह से 80 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, सामान्य प्रकुंचन रक्त दाब होता है 120/80। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, अपशिष्ट पदार्थ का उत्प्रेषण अमोनिया पदार्थ के रूप में कौन करता है? तो पक्षी, मछली, सर्प ये सभी करता है। अपशिष्ट पदार्थ का उत्प्रेषण अमोनिया पदार्थ के रूप में कौन करता है? तो पक्षी, मछली, सर्प सभी करता है। क्वेश्चन नंबर 83 पर आएंगे, एक लेंस में प्लस 2.0 डी की शक्ति है। लेंस की किस प्रकृति की इसकी फोकस लंबाई होगी? उत्तल, प्लस 0.5 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, किस संघ के जंतु को पुनरुत्पादन की विशेषता क्षमता होती है? इकाइनोडर्मेटा संघ। पुनरुत्पादन की किस संघ के जंतुओं को पुनरुत्पादन की विशेषता क्षमता होती है? इकाइनोडर्मेटा का। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, फ्यूज तार में होना चाहिए निम्न गलनांक उच्च प्रतिरोध। फ्यूज तार में होना चाहिए निम्न गलनांक उच्च प्रतिरोध। फ्यूज तार में होना चाहिए निम्न गलनांक उच्च प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, औसत्य का चयन करें। नेशनल स्पेस दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। नेशनल स्पेस दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। नेशनल स्पेस दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। नेशनल स्पेस दिवस 23 अगस्त को, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। विश्व खेल दिवस 29 अगस्त को नहीं मनाया जाता, यही गलत है। विश्व खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। क्वेश्चन ऑप्शन बी देखिए, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का जनेवा हो जाएगा। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय जनेवा हो जाएगा। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष का मुख्यालय लुसाने नहीं, यही गलत है, ग्लांड हो जाएगा। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष का मुख्यालय ग्लांड हो जाएगा। और यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय का ब्रुसेल्स हो जाएगा। यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय का मुख्यालय हो जाएगा ब्रुसेल्स। क्वेश्चन में 88 देखिए, 31वीं समांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके बीच है? ईरान और इराक के बीच। 31वीं समांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके बीच है? इराक और ईरान के बीच है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, इन ए फ्री स्टेट BS नाइपॉल हो जाएगा। इन ए फ्री स्टेट BS नाइपॉल। इन ए फ्री स्टेट BS नाइपॉल। इन ए फ्री स्टेट BS नाइपॉल। मिडनाइट चिल्ड्रन इन ए फ्री स्टेट BS नाइपॉल ने 1971 में, इन ए फ्री स्टेट BS नाइपॉल ने 1971 में। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी देखिए, मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी 1981 में। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी 1981 में
मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी 1981 में। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय ने, फीमेल है अरुंधति राय, 1997 में। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय फीमेल है जो कि 1997 में। वाइट टाइगर कृष्णा सोपती 2000, यही गलत है, अरविंद अडिगा हो जाएगा। वाइट टाइगर अरविंद अडिगा हो जाएगा। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई हो जाएगा 2006 में। इस तरह से 89 का ऑप्शन डी जो कि गलत था। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, सीआईडी का फुल फॉर्म हो जाएगा, ये बिहार पुलिस से पूछा हुआ है। सीआईडी का फुल फॉर्म क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। सीआईडी का फुल फॉर्म हो जाएगा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। सीआईडी का फुल फॉर्म क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, दागों और भूल जाओ की पद्धति कार्य करने वाला मिसाइल है नाग और ब्रह्मोस। नाग और ब्रह्मोस, दागों और भूल जाओ मिसाइल है नाग और ब्रह्मोस। क्वेश्चन नंबर 92 पे आएंगे, पेस सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया था? डीआरडीओ के द्वारा। पेस सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया था? डीआरडीओ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ हुआ जो विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा किया? बीएसएनएल 1995 में। भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ हुआ जो विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा किया गया? बीएसएनएल 1995 में। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, लाहो बांग्ला हाजोंग लोक नृत्य कहाँ है? तो मेघालय में। लाहो बांग्ला हाजोंग लोक नृत्य कहाँ है? मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, जरीन दारूवाला अमजद अली खां का संबंध है सरोद वादक से? जरीन दारूवाला अमजद अली खां का संबंध है सरोद वादक से। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, प्रसिद्ध पैरालंपिक पदक विजेता सुमित अंतिल का संबंध जेवलिन थ्रो से? प्रसिद्ध पैरालंपिक पदक विजेता सुमित अंतिल का संबंध जेवलिन थ्रो से है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, बेलेंड्रोम किस खेल परिषद का है? साइकिल का। बेलेंड्रोम साइकिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को किया गया था? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो 1993 में 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय में हुआ था। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था? 8वीं पंचवर्षीय योजना में 1993 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, सरकारी क्षेत्र में सरकारी हिस्सेदारी को कम करना क्या कहलाता है? निवेशीकरण। सरकारी क्षेत्र में सरकारी हिस्सेदारी को कम करना क्या कहलाता है? निवेशीकरण। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है? गोवा को। किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को भौगोलिक संकेत मिला है? गोवा को। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, कौन सा राज्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यातक बनकर उभरा है? तो तमिलनाडु। कौन सा राज्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यातक बनकर उभरा है? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी एक चर्चा पत्र के अनुसार 2022-23 में बिहार में कितनी प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामी गरीबी में है? 26.59%। 26.59%। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, आईएनएस बर्मा जो अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से क्या है? तो ये हो जाएगा परमाणु संचालित पनडुब्बी का संचालन और रखरखाव बेस है। आईएनएस बर्मा जो अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से क्या है? तो परमाणु संचालित पनडुब्बी का संचालन और रखरखाव बेस है। परमाणु संचालित पनडुब्बी संचालन और रखरखाव बेस है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। आप लोग को क्वेश्चन कैसा लगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएंगे। और आज का सबसे हाईएस्ट 66 नंबर था टॉप में। तो चलिए, थैंक यू, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। और आप लोग सेट लगा सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ के वहाँ से सेट लगा सकते हैं और वीडियो के माध्यम से आप आंसर को नीलाम कर सकते हैं और अपना देख सकते हैं आपको कितना मार्क्स आया। कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।